एक दिन मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के पास गए। जब वो गए तो उनका बैग एक साथ रखते हैं, वो मेरे आत्मिक पिता के आत्मिक पिता वो बैग साथ रखते हैं। वो बैग उन्होंने मेरे आत्मिक पिता को प्रॉफिट को पकड़वाया और पकड़ के चल रहे हैं। और वॉलंटियर आया चर्च का, बोला चलो बैग दे, और बैग पकड़ा और साथ चला। और आत्मिक पिता के आत्मिक पिता ने कुछ नहीं कहा उस वॉलंटियर, चाहे बाद में उसकी तलाश लगी। और प्रॉफिट एंजल वहां चुप रहे। शायद वो आम वॉलंटियर था, लेकिन इस समय वो अपने आत्मिक पिता के पास थे, इसलिए वो चुप रहे। इसे बोलते हैं शरीर खत्म होना। इसे क्या बोलते हैं? शरीर क्या। और जब आप इतनी ईमानदारी और इतने फोकस के साथ चलते हैं, आप साबित करते हैं परमेश्वर को कि अब मुझे सुनना चाहिए आज कौन चंगा हो रहा है, आज कौन आजाद हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर एक जन प्रॉफिट बनना चाहता है, लेकिन वो है नहीं। बहुत से अपने प्रॉफिट, लेकिन असली प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ऊपर का काम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनना आसान बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, आप प्रेयर करके उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ रखो 40 रोजे और परमेश्वर बोलो आपसे बात करें। वो मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हाई है और इसके लिए तैयारी चाहिए। आमीन। इसके लिए तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और आज के लोग कुछ भी उन्हें कुछ लगे गलत, उनका मुंह एकदम से खुलता है, हाँ या ना। हमने चर्चों में देखा कि नहीं देखा? अपनी चर्च में तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून नेटवर्क लग रहा है वहां। देखा कार्टून नेटवर्क? वो दो इधर से फेंक रहे हैं पास्टर की, और पास्टर चार फेंक रहा है उनकी, और कार्टून नेटवर्क चल रहा है। कारण क्या है? लोग जानते नहीं कि हमें कहां रहना चाहिए। पास्टर भी किसी पास्टर के अधीन नहीं। हालेलुया। इसीलिए फायर वो देख नहीं पाते, इसीलिए काम हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि दूर रह के खड़े देखना आसान है, साथ चलना मुश्किल। हालेलुया। साथ चलना बहुत मुश्किल है। कई बार अपने बड़े बड़े क्रूसेड कैंसिल करके उनको छोटी सी मीटिंग में जाना पड़ता है। क्यों? उनके आत्मिक पिता कह रहे, सिर्फ इसलिए। बड़े बड़े क्रूसेड, आज भी उनका क्रूसेड है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आज वहां पे होंगे। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, आपकी अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, और उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप गलतियां करते जाते हैं। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? कब शुरू हुआ मूसा का जीवन? जब उसने आग देखी, हाँ या ना? कब शुरू हुआ अब्राहम का वो असली जीवन? जब उसने दूध देखे, हाँ या ना? कब एलीशा को मसा मिला? जब उसने जीवित जरते देखा, हाँ या ना? इसका मतलब देखना जरूरी है, और वो आत्मिक आंखों से हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ आत्मिक आंखों से। और शरीर जब तक जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। जब तक शरीर जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। आप जानते जो वीरवार हमें आम लगता है वो एक्चुअली सबसे खास होता है। हम आम तरह से आते, लेकिन वो आम होता नहीं कई बार। आमीन। आपको ये बात समझनी है, आपका शरीर अगर जिंदा है आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, आपका जीवन एक बीच में होगा, ना इधर जाने वाला होगा ना उधर जाने वाला होगा। लोग बोलेंगे जो वायदे थे वो कहां गए, दुश्मन हंसेंगे, वो जो वायदे परमेश्वर ने किए थे वो कहां गए, आशीष कहां है, ब्लेसिंग कहां है, वो कहां है जो परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा। 90 साल का व्यक्ति अपने बेड पे बोल के मर जाता है, हाय परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना था लेकिन किया नहीं। एक दिन प्रोफेसी हुई थी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं हुआ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब आपका काम है अब चलना उसी तरह से कि परमेश्वर मुझे एलीशा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। मूसा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा रहूंगा तो ये सब मुसीबतें चली जाएंगी, हर एक निरादर आदर में बदल जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं जानता आपकी मुसीबत क्या है, मैं नहीं जानता ट्रबल क्या है, मैं नहीं जानता शैतान कहां आपको घेर के खड़े है, लेकिन होली स्पिरिट से भर के आप वापिस जा रहे हैं। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे होगा यीशु मसीह के नाम।
पवित्र आत्मा से आप भर के जा रहे, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन हो जाइए। आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पाप छोड़ने के लिए तैयार हो। अब आपको मालूम होगा क्यों शैतान आपको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्यों शैतान आपको व्यभिचार करने के लिए भरमा रहा था, क्यों वो आप पे प्रेशर डाल रहा था कि आप जिंदगी के प्रेशर के सामने झुक जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होना यह आम बात नहीं। जीवन में व्यभिचार है, कभी नहीं हो सकता। गैर भाषा मिल सकती है शराबियों को भी, पता है, क्योंकि वो गिफ्ट है। कैरेक्टरलेस लोगों को चंगाई का वरदान मैंने देखा लेते हुए परमेश्वर से, क्योंकि वो गिफ्ट है। आप प्रेयर करेंगे, लिखा कॉलिंग ऑफ गॉड, जो खुदा के गिफ्ट है वो विदाउट रिपेंटेंस है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि वो साफ जगह पे रहते हैं, वो धर्मी के अंदर रहते हैं। मैंने शराबियों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है, क्योंकि एक समय था वो भरे, उसके बाद प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसे है, वो चला जाए तो गिफ्ट वापिस नहीं लेता। दाऊद ने कहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। उसने यह नहीं कहा जो मेरी खरबों की प्रॉपर्टी मुझसे अलग मत करना, मेरी इज्जत ना जाए प्रभु, मेरी गैदरिंग ना कम हो, जब लोगों को यह पाप मालूम हो जाए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। होली स्पिरिट को मुझसे अलग मत करना। 2004 से 2021 तक अगर किसी चीज की सबसे अधिक मैंने रक्षा की है, वो पवित्र आत्मा है। हर 7 दिन बाद चर्च की, नई चर्च की ओपनिंग हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। 10-10 दिन है सिर्फ हमारे पास ऐसी मीटिंग करने के लिए। और अगर आप मीटिंग्स देखें तो आपको लगेगा शायद साल से तैयारी हो रही थी। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको फालतू का जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको गिमिक्स नहीं करनी पड़ती। चर्चों में गिमिक्स, गेम्स चलती, आपको गेम्स खेलने की जरूरत नहीं। आप खुदाबंद का वर्ड देंगे, दैट्स इट। सबसे बड़ा नबी बाइबल में यूहन्ना भविष्य हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह ने कहा उससे बड़ा कोई नबी नहीं, और एक भी चमत्कार नहीं किया उसने। लेकिन परमेश्वर कहता उससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि आप बड़े और छोटे पवित्र आत्मा की भरपूरी से समझे जाते हैं, ना कि अपने वरदानों से। अभी लंगड़े चलेंगे यहां, अभी अंधे देखेंगे, लेकिन